Hello students, today we are going to start new structure of जिंक सल्फाइड। ये भी क्या है, ये भी टाइप का ही स्ट्रक्चर है। जिंक सल्फाइड की संरचना दो प्रकार की होती है। जिंक सल्फाइड जो है इसकी दो प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। एक होती है जिंक वोल्टाइज और दूसरी क्या होती है, जिंक ब्लेंडी। जिंक ब्लेंडी टाइप तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग जो स्ट्रक्चर यहां पर करेंगे वो क्या करेंगे, जिंक ब्लेंडी टाइप की। वोल्टाइज बाद में एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, ये आपके सिलेबस में भी है, 12th में जिंक ब्लेंडी टाइप की स्ट्रक्चर है। तो जिंक ब्लेंडी टाइप स्ट्रक्चर में इसका मतलब क्या हुआ, जिंक सल्फाइड जो है अगर हम इसको आयनाइज करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा और सल्फाइड पर क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। यानी इनमें जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो क्या है, 1:1 है। तो क्या क्या इसके पोस्टुलेट्स होते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सीसीपी या एफसीसी टाइप, यानी फलक केंद्रित या घनीय क्यूबिक सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, घनीय समृद्ध संकुलित संरचना या फलक केंद्रित घनीय समृद्ध संकुलित संरचना इसमें पाई जाती है। इसलिए इसमें जो दूसरा पॉइंट होगा इसमें कि जो पैकिंग जो बनाते हैं, इन फलक केंद्र का हमको पता है क्या होता है, एफसीसी का मतलब क्या है, यानी जो घटक कण होंगे वो कहां होंगे, घटक कण होंगे घटक कण कहां होंगे, कॉर्नर पर होंगे और क्या होंगे, फलक केंद्रों पर होंगे। तो इसमें जो पैकिंग जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयंस फॉर्म्ड पैकिंग, यानी ये क्या करेंगे, ये पैकिंग का निर्माण करेंगे। मतलब क्या हुआ, जो सल्फाइड आयन है ये कहां होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, यानी 8 कोनों पर होंगे और कहां होंगे, फलक केंद्रों पर होंगे। तो सल्फाइड आयन हमारे कहां, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सल्फाइड आयन कहां होंगे, कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर्ड, कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रों पर होंगे। अब कॉर्नर हमको पता कितने होते हैं, 8 कॉर्नर यहां हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा कहां है, फेस सेंटर्ड पर है। फेस हमको पता है 6 होते हैं, कहां कहां होंगे, एक तो राइट फेस, लेफ्ट, अप डाउन, ऊपर नीचे वाला, फिर बैक आगे वाला और एक इसके पीछे वाला, अप फ्रंट एंड बैक। तो इस तरह से क्या हो गए, फलक केंद्रों पर। फिर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट होगा इसमें कि इसमें प्रति इकाई सेल सल्फाइड आयनों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल। अगर इसकी बात करते हैं तो शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग 2 स्ट्रक्चर ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी इसकी जो स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, NaCl, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, कुछ इसी प्रकार से वहां पर भी क्या थे, क्लोराइड आयन थे कॉर्नर पर और फेस सेंटर्ड पर। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल्स में कितने थे, 4 थे। यहां पर भी कितने आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि आपको पता है कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 8 × 1/8। तो कॉर्नर्स पर नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल हो जाएंगे, कॉर्नर्स पर कितना हो गया, 8 × 1/8 = 1। फेस सेंटर पर भी आपको पता है जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 6 × 1/2। फेसेस पर कितना हो गया 6 × 1/2 = 3,
टोटल कितना हो गया 4। इसका मतलब क्या हुआ, सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल इसमें कितने होंगे 4 होंगे। इस तरह से कोनों पर 1 हो गया, फलक केंद्रों पर 3 हो गए, टोटल कितना हो गया 4। ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक आयन की। देखिए इसमें जिंक आयन इसमें कहां होते हैं, जिंक आयन जो होते हैं वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में होते हैं, और हम ऑलरेडी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां पढ़ चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां कहां होती हैं, किस प्रकार निर्मित होती हैं, उनका जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पता है कि चतुष्फलकीय रिक्तियां कहां होती हैं तो इजीली वो निकाल सकता है जिंक आयन कहां कहां पर होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे NaCl में क्या था, सोडियम आयन चतुष्फलकीय रिक्तियों में थे। यहां पर क्या है, जो जिंक आयन होंगे सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में ना रह करके अल्टरनेट चतुष्फलकीय रिक्तियों में होते हैं, यानी एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित होते हैं, इन एक छोड़ करके एक। आपको पता है अगर यहां पर FCC टाइप की स्ट्रक्चर है तो पर यूनिट सेल यहां पर जो आयंस होंगे वो 4 हैं, या सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल कितने आए 4 आए, तो इसमें चतुष्फलकीय में रिक्तियां कितनी होंगी। FCC के लिए Z की वैल्यू 4 होती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रति इकाई से जो कणों की संख्या 4 आएगी, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, जस्ट इसकी डबल होती है, 2n के बराबर होती है, यानी 4 × 2 8 हो गया। अगर हम करते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों की बात तो 4 होती है। हमको यहाँ पे सिर्फ चतुष्फलकीय रिक्तियों की बात करनी है, तो Zn2 पॉजिटिव आयन जो होते हैं ये कहां होते हैं, प्रेजेंट एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब क्या हुआ, जिंक आयन जो होते हैं वो अल्टरनेट एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित होते हैं, यानी एक चतुष्फलकीय रिक्ति को छोड़ करके दूसरी में होंगे, फिर तीसरी को छोड़ करके चौथी में होंगे, इस तरह से कितने होंगे 4 होंगे। तो यहां पर जिंक आयन की संख्या कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव कितना हो गया 4 हो गया। चतुष्फलकीय रिक्तियों की यहां पर जो संख्या होगी वो जिंक आयन की जो संख्या होगी प्रति इकाई सेल वो कितनी होगी 4 होगी। समझ भी लेते हैं हम इसमें किस तरह से। हमको पता है कि चतुष्फलकीय रिक्तियां कहां होती हैं। चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होती हैं पीछे बताया जा चुका आपको, वाडी डायगोनल पर होती हैं, यानी काय के विकर्ण पर होती हैं। और इस क्यूब में रूम का एग्जांपल ले लें तो उसमें विकर्ण कितने होंगे 4 विकर्ण होंगे, और एक विकर्ण पर कितनी रिक्तियां होती हैं, कितने चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं 2 होती हैं। यानी अगर हम ये वाला बॉडी डायग्राम 2 ले लेते हैं यहां से यहां ये वाला, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 इसमें वॉइड्स होंगे, एक तो यहां पर होगा और एक क्या होगा यहां पर होगा, इस तरह से, यानी एक यहां पर हो जाएगा एक यहां पर। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में जिंक आयन जो उपस्थित होंगे अल्टरनेट होंगे, यानी अगर यहां पर है जिंक आयन तो यहां पर अब नहीं होगा। और हम इसको क्लियर कर देते हैं इस तरह से, ये कॉर्नर ये हो गया, ये कॉर्नर हो गया, इसमें एक क्या होगा यहां पर एक वॉइड होगा और एक वॉइड कहां होगा यहां पर होगा। अब इसमें क्या होगा, एक जो वॉइड होगा चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होगी, वो रिक्ति ही रहेगी, वहां पर जिंक आयन नहीं होगा। एक रिक्ति में क्या होगा जिंक आयन आ जाएगा, तो यहां पर ये एक रिक्ति जो है वो रिक्त खाली रह जाती है, रिक्ति रह जाती है, वो नहीं होगा। तो इसमें जिंक आयन जो हो गए वो प्रति इकाई सेल कितने हो गए 4 हो गए। 5 पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट 5th, प्रति इकाई सेल नंबर ऑफ ZnS पर यूनिट सेल। बहुत इजी है, सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कि जिंक आयन कितने हो गए 4, सल्फाइड आयन कितने हो गए 4, तो प्रति इकाई सेल ZnS की संख्या कितनी होगी, ये भी क्या होगी 4 होगी, क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट है इसमें 6 पॉइंट
कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, यानी कि इसमें प्रति इकाई जिंक आयन और सल्फाइड आयन दोनों की जो समन्वय संख्या है वो कितनी होगी। इसमें दोनों की जो समन्वय संख्या जो होती है वो क्या होती है, 4 होती है। जिंक आयन का मतलब क्या हुआ, Zn+2 आयन जो होगा वो 4 सल्फाइड आयन से घिरा होगा, और सल्फाइड आयन जो होगा वो 4 जिंक आयनों से सराउंड होगा, घिरा होगा। इज दैट क्लियर। यानी यहां पर मैंने क्या है, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर क्या है, यहां पर जिंक आयन, सॉरी हाँ, यहां पर सल्फाइड आयन है कॉर्नर और फेसिस पर। तो अगर मैं कोई ले लेते हैं, इसको मान लिया, ले लिया, तो ये क्या होगा, ये जो है 4 सल्फाइड आयनों से घिरा होगा। सॉरी, ये जो सल्फाइड आयन होगा, H2 नेगेटिव आयन जो होगा, ये क्या होगा, 4 Zn2 पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। यानी किस तरह से, एक तो यहां पर हो गई एक, फिर एक ऐसे इधर बनेगी चारों डायरेक्शन में, एक इधर, एक इधर, इधर, एक्स वाई जेड इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ये क्या हो गया, और ये क्या होगा इसके बैक साइड में होगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये 4 जिंक आयनों से जुड़ा होगा। सेम इसी तरह से जो इसमें जो वॉइड्स होता है, जो Zn2 पॉजिटिव जो होता है, ये भी क्या होता है, 4 सल्फाइड आयनों से जुड़ा रहता है। अगर हम इसकी तो बात करते हैं तो कितने 4 से जुड़ा होगा, एक स्पेस सेंटर वाला हो गया, एक इधर कॉर्नर का, एक इधर कॉर्नर का, और एक इधर इस कॉर्नर से। तो इस तरह से क्या होगा, ये 4 सल्फाइड आयनों से जुड़ा होगा जिंक आयन। तो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दोनों की जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। Zn2 पॉजिटिव एंड सल्फाइड आयन बोथ है 4। बहुत पूछा था क्वेश्चन कि इसमें Zn2 पॉजिटिव की समन्वय संख्या बताइए, या सल्फाइड आयन की समन्वय संख्या बताइए, या कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि जिंक आयन कहां उपस्थित होते हैं, या सल्फाइड आयन कहां उपस्थित होते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन स्ट्रक्चर्स में समन्वय संख्या, कौन सा आयन कहां उपस्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम ZnS की बात करें तो सल्फाइड आयन कहां होते हैं, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर होते हैं। जिंक आयन कहां होते हैं, जिंक आयन होते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी एकांतर क्रम से चतुष्फलकीय युक्तियों। देख लीजिएगा एक बार इसे। ओके, नेक्स्ट इसमें एक लास्ट पॉइंट है कि इसमें जो कैटाइन और एनाइन का जो रेडियस रेशियो होता है वो कितना होता है, 0.40। 0.40। इसके अदर इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, Cu, Cl, Cu, Br, Cu, I और AgI। यानी CuCl, CuBr, CuI, AgI की स्ट्रक्चर भी क्या होती है, जिंक ब्लेंडी के समान होती है, यानी ZnS के समान होती है। किसी भी छात्र को सॉलिड स्टेट चैप्टर में किसी तरह के कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकता है या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं अलग से उसकी वीडियो बना करके उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।